हेलो हेलो बोल के मेरे आजू बाजू डोल के दोस्तों, तुम लोग को मजाक लग रहा है? ये मजाक नहीं है। 2 साल हो गए बोल रहा हूँ, ये अपने आप को बैटर्स बना रहे हैं। आज शाहीन और शादाब दोनों खुश थे जब वो बैटिंग करके जा रहे थे। शादाब ने बॉलिंग करने से इनकार किया हुआ था। कप्तान पीछे से नारे लगा रहा है, खुदा के लिए यार एक ओवर करा दे। वो कर ही नहीं रहा, वार्म अप भी नहीं कर रहा। यार मैं वार्म अप नहीं हूँ, ठंड बड़ी है यार, रहने दे मतलब वो बिल्कुल उसने पूरा वो बनाया था यार। क्यों मेरा मूड खराब कर रहा है? मैंने 20 रन बना दिए, ये शाहीन ने भी 20 रन बनाए हुए थे, उसने इतनी कुट खा ली। देखो ना, उसका मूड खराब कर दिया तुम लोगों ने। भाई ये मैं इनकी चाल दे के पहचान जाता हूँ। तुम लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, ये किसी और जोन में है। 2-2.5 साल हो गए मुझे कहते हुए कि शाहीन साहब जो है उनकी बैटिंग के ऊपर पूरा फोकस हुआ है। शादाब साहब भी जो है अपने आप को फुल टाइम बैटर ही समझ रहे हैं यार। खैर शुरू करते हैं भाई। दोस्तों, हमने इतनी मेहनत से जोड़ जोड़ के किल किल के बिलख बिलख के बिल्कुल मर मर के घसीटियां मार मार के हमने 130 रन आज बना लिए। बहुत खुश हो रहे हम कि यार 15 ओवर के अंदर 130 तो कम बात नहीं है भाई। 9 रन पर ओवर के हिसाब से जाना पड़ेगा इनको। इतनी बुरी तरह से, जिन्होंने मैच देखा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा उनको मैं बता दूं, ऐसा बिलख भाई। ऑल आउट हो रहे थे, 9 आउट तो हो ही गए थे, ऑल आउट हो रहे थे। थैंक्स टू मिस्टर शाहीन एंड मिस्टर शादाब, जिन्होंने 20-20 रन की एंड में आके इनिंग्स खेल ली थी। नहीं तो आज फिर 100 रन नहीं हो रहे थे। खैर वो तो इसी पे खुश है, वो दोनों इसी पे खुश हैं। वो शाहीन पहले तो शाहीन जब आया ना, अब्दुल समद साहब खड़े हुए थे, वो कॉन्स्टेंटली इसको कुछ बोल रहा है, इसने उसकी तरफ देखा भी नहीं है। जवाब देना दूसरी बात है, इसने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो यूं मुंह बना के बैठा हुआ है कि यार भाई तू जवाब तो दे। मुंह दूसरी तरफ करके गुस्से में गया है समद। उसी चक्कर में वो आउट भी हुआ है। जरा सी आपकी कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाए, ये गेम इसी तरह की होती है, माइंड गेम होती है। आपका जरा सा भी, ये जो स्लेजिंग करते हैं क्यों करते हैं? इसलिए तो करते नहीं कि भाई इन्होंने जो हमें रिश्ता नहीं देना घर में, भाई वो इसीलिए स्लेजिंग कर रहे होते हैं। इसका जरा मूड खराब हो, इसका दिमाग जो है ना, फोकस थोड़ा सा किसी और, दिमाग के अंदर कोई और थॉट आ जाए। शाहीन साहब के डिसिप्लिन की बातें पिछले 1 साल से निकल निकल के आ रही हैं कि किसी की नहीं सुनता है, वो उधर ही बैठा रहेगा क्योंकि कांटेक्ट पूरे होने चाहिए। खैर शाहीन ने और शादाब ने एंड में आके को बचा लिया, नहीं तो 130 रन आज भी नहीं हो रहे थे। दोनों खुश थे। शाहीन साहब जो है शुरू में बात भी नहीं कर रहे थे अब्दुल समद से, उसके बाद उन्होंने थोड़ी स्माइली देना शुरू कर दी जब उनसे 1-2 छक्के चौके लग गए। वो भी खुश गए हैं। शादाब सारा टाइम खुश रहा है, इतना खुश रहा है अपने 24 रन के ऊपर। मोहम्मद अली छक्के खा रहा है बच्चों के साथ जाके, पता नहीं छुआ छाई बॉलें टच करा रहा है, क्या कुछ करा रहा है। वो अपनी मस्ती में मगन है, उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी। कोई वो ही नहीं यार कि भाई भाईजान को सीरियस, हम मैच हारने वाले हैं, थोड़ी देर मुंह के ऊपर ही रख ले। वो इसी पे खुश था कि मैंने आज 20 रन बना लिए हैं, मेरी सीट पक्की है। शाहीन शादाब दोनों अपने ससुर के साथ इस वक्त भंगड़े डाल रहे होंगे स्काइप के ऊपर, इस वक्त लगे होंगे कि वो शॉट देखी थी, ये शॉट देखी थी। उनके दिमाग में और कुछ भी नहीं है, उनको कुछ नहीं पड़ी हुई, उनको सिर्फ अपने रन्स की पड़ी हुई है। पास्ट में ऐसे ही प्लेयर्स के लिए हम बोलते रहे भाई कि ये सेल्फिश खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं, अपने लिए खेल रहे हैं। ये जो नजर आ रहे हैं भाई अभी भी बैठे हुए, जो हमारे सीनियर्स बनाए हुए हैं, इनसे कब जान छूटेगी यार हमारी? खैर भाई, बिलक बिलक के हमने 130 रन बनाए। 9 रन पर ओवर के हिसाब से हमने कहा अब तुम लोगों को हम बताएंगे। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, 3 ओवर्स के अंदर मैच खत्म हो चुका था। 3 ओवर्स, इसमें से भी 1 ओवर मेडन गया था। मतलब अगले 2 ओवर्स के अंदर उन्होंने 40-45 रन बनाए, आधा स्कोर आपका खत्म हो चुका है, मैच खत्म हो गया यार। ये इंटरनेशनल साइड्स के आपस में मैचेस हो रहे हैं। न्यूजीलैंड की BC टीम है, अभी तो उनकी प्रॉपर टीम खेल नहीं रही है। 2 ओवर्स के अंदर मैच खत्म कर दिया यार हमारी नेशनल टीम के खिलाफ। 2 साल हो गए भाई इसी बारे में बात कर रहा हूं कि यार बैटिंग तो चलो जो भी कर रही है, अप्रोच ठीक नहीं है ना, इंटेंट ठीक नहीं है, वो वाकई ठीक नहीं है, उसको नहीं मैं डिफेंड कर रहा हूं, लेकिन बॉलिंग में हम जलील हो रहे हैं यार। आज फिर हम जलील हो गए। शाहीन भाई ने पहला ओवर करा दिया मेडन, मैं यहाँ पे चौड़ा होना शुरू हो गया। मैंने कहा भाई को लगता है बस बैटिंग की थोड़ी सी फॉर्म चाहिए थी, भाई ने बैटिंग के अंदर भी फॉर्म दिखा दी। अब बॉलिंग में क्या ही रिदम आ गया। यूं 2 मिनट चाहिए होते मुझे शोधा होने के लिए, शोधा हो गया भाई जो चौड़ा होके बैठा है। उसके बाद जो शलवार उतरी है भाई की, 4 छक्के खाए, 1 दुक्की खाई है, कुछ 26 रन 1 ओवर में खाए हैं मेरे दोस्त ने। ऐसे बड़े बड़े छक्के पड़े हैं, ऐसे बड़े स्टेडियम से बाहर। लोग कह रहे थे भाई स्टेडियम ग्राउंड जो है वो छोटा है, अगले ने 120 मीटर के छक्के मारे हैं कि
दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर वो छक्का ही होता। और ऐसे बंदे ने मारे जिसका नाम भी नहीं पता भाई, उसकी प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन रही है। अभी इनकी टीम वापस आएगी आईपीएल से, ये फारिग शारिग होंगे, इसकी टीम में जगह नहीं बनेगी। उस मासूम ने हमारे स्पीयर हेड पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर जो है उसको ऐसे ऐसे बता बता के दिखा दिखा के पेला है। अंदर की बात भी सुन लो भाई, 2 किलोमीटर दूर इन्होंने स्कूल बनाया हुआ था बच्चों का, उसके अंदर बॉलें गई हैं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चों के पेरेंट्स आ गए, टीचरों को बालों से पकड़ा हुआ कि भाई हम इसलिए भेजते हैं बच्चों को कि ये जो बच्चे यहाँ पे सेफ नहीं है। इतने लंबे लंबे छक्के खाए मेरे दोस्त शाहीन ने। 4 ओवर्स में 66 रन, टू बी प्रिसाइज 4.4 ओवर्स में 66 रन बनाए हुए थे न्यूजीलैंड। 130 चेस कर रहे थे। पीछे क्या रह गया था इस मैच के अंदर जिसको हम देखते भी भाई, लेकिन देखा ढीठ तो फिर हैं तुम लोग भी ढीठ हो। ये 4.4 ओवर्स में से पहला ओवर मेडन भी था भाई, तो मतलब 3.4 ओवर्स में हमने 66 रन्स खाए हैं। नया रिकॉर्ड हमने अपने नाम कर लिया। कीवीज ने भाई उड़ती ईगल को हमारे ऐसा मारा है, ऐसा यार एक तो आप लोगों को फिर ये बातें समझ नहीं आती, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ, जो कीवी जानवर होता है ना, ये बेचारा कॉम्प्लेक्स का मारा हुआ होता है। क्योंकि इसको हर कोई जो है ना, ये जो परिंदों की जो भी कम्युनिटी है वो इसको इसी बात के ताने मारती रहती है कि यार तेरा अब्बा एक बड़ा ही बच्चलन बिल्ला था, यानी कि बिल्ली का जो मेल वर्जन होता है, बहुत ही बच्चलन और टपोरी किस्म का वो बिल्ला था, और तेरी अम्मी जो है एक मासूम मुर्गी थी, तो तू उनकी औलाद है। बहला फुसला के जो है वो उसने तेरी अम्मा को, मतलब ये इस किस्म के आउट ऑफ कास्ट उसने शादी भी की है, ये तू उसका मुरक्कब निकला है, इसको ताने मारते हैं। इसने भी कहा भाई कीवी, तब क्या उसने कहा भाई मैं भी जाके ना, ये परिंदों का सबसे टॉप के ऊपर कौन सा जानवर होता है, चील, कौवा, ईगल, शाहीन, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। सारा का सारा गुस्सा उसी पर निकाला है भाई। बट वो बेफिक्र है भाई, शाहीन बेफिक्र है। उसने 20 रन बनाए, चौके मारे उसने, ये रख रख के बाहर निकल निकल के चौके मारे, एंड के ऊपर आके मारे वो भी चौके। किसने बताया था इंटरनेट के ऊपर सबसे पहले, किसने बताया था कि इसका फोकस ही सारा बैटिंग के ऊपर है? वो भी चाल ही देख के मैंने बता दिया था। उसके खुद अब वीडियोस आ गई ना, सब लोग मुझे को 50 लोगों ने वो वीडियो भेज दी कि वो कह रहे मुझे ऑलराउंडर बोलो। खैर भाई, शाहीन भाई ने तो जो भी कुट्टे शुट्टे खाए, मोहम्मद अली भाई ने भी जो ऐसे ऐसे छक्के खाए, उनका भी करियर आज खत्म हो गया था। उनका बिल्कुल वक्त आ चुका है कि वो एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल खोल लें, क्योंकि हमारे जितने भी एवरेज क्रिकेटर्स थे वो अब यूट्यूब के ऊपर ही बैठे हुए हैं। उनको किसी ने बता दिया कि बहुत डॉलर है यार, बहुत डॉलर बनता है यूट्यूब के ऊपर, तो वो यहाँ पर आ गए सारे के सारे, या टीवी पे बैठे हुए या यूट्यूब पे तो बैठते ही बैठ रहे हैं, जब टीवी पे भी बैठ रहे होते हैं। तो अब ये सारे के सारे एवरेज, जो अभी भी हमारे जितने एवरेज है ना, वो जो 90s की भी लेजेंड्स को बातें कर रहे हैं, अपने जमाने में बिल्कुल एवरेज क्रिकेट ही खेलते रहे। बहुत से लोग तो जानते नहीं ना, हमने देखा हुआ है, हमने वो जमाना भी देखा हुआ है, हम उसके अंदर भी रोए हैं। खैर भाई, 3 छक्के खाए मोहम्मद अली भाई ने। मैंने कहा चलो इनका तो करियर खत्म हो गया है और अब इनका यूट्यूब करियर शुरू हो जाएगा। तो मशवरा देने के लिए कौन आ रहे हैं? शाहीन भाई आ रहे हैं। भाई शाहीन साहब ने खुद उससे पहले जो है 4 छक्के खा के बैठे थे, मुझे तो ये समझ नहीं उन्होंने मशवरा क्या दिया होगा, और उसको कंफ्यूज किया है। रूफी भाई आए, उसको आके मशवरा दे रहे हैं। उसके बाद अगली बॉल के ऊपर ही रूफी भाई की मिस फील्डिंग वजह से चौका भी खाया है, वो भी सर पकड़ के बैठा हुआ है, मरी हुई स्लो बॉल करा के। खैर उसने फिर आउट तो कर लिया, लेकिन उनका भी भाई का करियर आज बुरी तरह से एक्सपोज हुआ था। मुझे नहीं लगता कि दोबारा उनको खिलाने लगे हैं। पॉइंट ये है भाई कि मैं भी कह रहा था कि रूफी को होना चाहिए था इस टीम के अंदर। रूफी को डाल दिया आज की टीम के अंदर, और किसकी जगह डाला? अबरार की जगह, जो कि एक वाहिद बंदा आपका कहीं ना कहीं को थोड़ी स्पिन स्पून करा रहा था, उसको भी सारे हमने ऑलराउंडर भर दिए। 4 से 5 कोई ऑलराउंडर, और उसके अंदर अभी तो मैंने ये शाहीन वाइन को मैंने गिना नहीं है, उसके अलावा भी 4 ऑलराउंडर हमने भरे हुए हैं। और ऑलराउंडर भी ये हैं कि शादाब साहब बिल्कुल, स्पिन बॉलिंग तो उन्होंने करनी नहीं है, वो एज अ बैटर ही आते, लेकिन आज अपनी पोजीशन के ऊपर आए, पता नहीं 6ठे नंबर के ऊपर वो बैटिंग करने के लिए आए, और वो उसी के लिए ही खेलना चाहते हैं। कप्तान मिन्नतें कर रहा है भाई तू स्पिन करा दे, स्पिन स्पून कोई नहीं करानी। वो तो बचत होगी, पता नहीं कि 1-2 ओवर के अंदर 10-10 उसने रन खाए हैं, लेकिन वो इसी चीज से डर रहा था कि भाई मैं बहुत कुट खाऊंगा, एम ही जाते जाते जो है मेरा मूड भी खराब कर दोगे, मेरा स्टैट पूरा हुआ है, मेरी नौकरी पक्की हो रही है भाई, 2027 वर्ल्ड कप तक जो है मेरी नौकरी पक्की होगी आज की 20 रन की वजह से, तो मैं भी जो है रंग में भंग डाल दोगे, जैसे शाहीन के रंग में भंग डाल दिए। वो तो खुशी खुशी जा रहे थे, उसके बाद बॉलिंग भी करानी पड़ गई। कौन सा यार, कौन से बॉलर के मुझे कोई उस दिन किस्सा सुना रहा था, मैं हमें इरफान पठान का बता रहा था कि कोई आया था कोच, उसने आगे कहा था कि भाई तू बैटिंग कर सकता है, तू बैटिंग के ऊपर फोकस कर, और उसने फोकस करना शुरू किया उसकी बॉलिंग। यार कोई आसान काम होता है यार? अगर इतना आसान होता तो हर बंदा ही जो है वो बैटिंग बॉलिंग ना कर ले कि यार मैं ऑलराउंडर ही बनूंगा। आज अगर बैटिंग, पूरे मोहल्ले के अंदर हर बंदा जो है वो बॉलिंग भी लेता है, वो बैटिंग भी करता है, इसीलिए कि यार कम से कम कोई चांस तो मिल जाए ना, पहली दूसरी बॉल के ऊपर अगर आउट हो जाए तो 2-1 ओवर भी मिल जाए, इसमें नहीं परफॉर्म किया तो उसमें कर लें। हर बंदे को दिल करता है कि मैं खेलूं, किसका दिल करता है कि मैं एक ही रोल पकड़ के बस सिर्फ 2 ओवर के लिए और फिर उसके बाद 18 ओवर में पीछे बैठता रहूं। लेकिन कोई वजह है कि दुनिया के अंदर प्रोफेशनल स्पोर्ट के अंदर आके आप कोई एक डिपार्टमेंट चुन लेते हैं
और फिर उसके अंदर फोकस करते हैं। इरफान पठान को जो है किसी ने वो बैटिंग शैटिंग का कहा कि तू उसको इंप्रूव कर सकता है, उसकी बॉलिंग बर्बाद होगी, उसने कहा मैं लानत भेजता हूँ भाई बैटिंग के ऊपर, जो मैंने पता नहीं 15-20 रन बना देने। वो वापस गया जाके दोबारा अपने कोच के साथ जो है बेसिक शुरू कर दी उसने। ये पता नहीं इरफान पठान की बात है कि किसी और फास्ट बॉलर की बात थी, वो इंडिया का ही मेरा ख्याल में फास्ट बॉलर था, आप लोग नीचे कॉमेंट्स आने में बता देना। लेकिन भाई ये मिसालें हैं, ये मैं को मजाक नहीं यहाँ पे कर रहा, आपके दिमाग के अंदर अगर बैटिंग घुस गई है, और ये बैटिंग पता किधर से आती है, कहीं 2-4 उन्होंने राउंड लगा लिए गोल्फ के, उसके अंदर बॉल उड़ती है, इनको वैसे ही बड़ा शौक हो गया कि यार जब कनेक्ट होता है तो बड़ा मजा आता है, उस मजे के चक्कर में जो है ये अब इस तरह की बैटिंग भी करनी है, उसी चक्कर में बैठे हुए हम ऐसे छक्के मार लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, 55 इनिंग्स के बाद कहीं जाके 20 रन बना देते हैं। खैर आज तो इन्होंने ही बचाया है भाई, आपस की बात है, शाहीन और शादाब ने ही बचाए, 20-20 रन बना लिए, वरना आज फिर हमसे 100 रन नहीं हो रहे थे। किल किल के मर मर के आगा ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेल ली थी, कोई इतनी कमाल इनिंग्स नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हमने जो बैटिंग की उसके अंदर सबसे कमाल उसकी थी, सेल्फलेस इनिंग्स भी थी, 46 के ऊपर था, कोई 50-50 की नहीं पड़ी थी, एंड में मारते हुए आउट हुआ है, तो उसके ऊपर बड़ी यार खुशी की बात है कि कोई हमें भी इस किस्म के कप्तान मिल गए। सेल्फलेस इनिंग्स उसने भी खेली है, कोई हमें भी कुछ इंटेंट नजर आया है, कम से कम समझ आई कि अच्छा T20 आई की बैटिंग इस तरह होती है। लेकिन फिर ऑल आउट हो रहे थे, नहीं हो रहा था हमसे, कोई बैटिंग बूटिंग नहीं हो रही थी, ओपनर्स आपके फिर फेल हो गए, हारिस ने मेरे में कोई 1-2 चौके मारे हैं, लेकिन नहीं, वो दूसरा लड़का जो है हसन है, क्या नाम है उसका, 2 इनिंग्स के अंदर आके दोनों में डक के ऊपर वो भी चले गए। अब इनको खिलाओ यार, मैं कहता हूँ अब इनको पूरी की पूरी सीरीज खिलाओ ताकि चांस वांस दे दो। वो लड़के शड़के मैं पहले भी बोल रहा हूँ, साहिबजादा फरहान वगैरह, ये हसीबुल्ला वगैरह, इनको 1-1 2-2 मैचेस आप लोगों ने दे दिए थे, उस जमाने में दे दिए थे जब इनके ऊपर प्रेशर था, कोई इनको नीचे भेज रहा है, कोई इनको ऊपर भेज रहा है, पता नहीं अजीब किस्म की खिचड़ी बनाई हुई थी। अब जब उनको प्रॉपर रन देनी थी, अब नए लड़के हम लेके आ गए। ये हर जगह पे यही होता है भाई, आप ऑफिस में काम कर रहे हो ना, आप 3 साल से काम कर रहे होंगे, आपके जो बॉस ऊपर से कुछ छोड़ के चला जाए तो आपके जो ऊपर वाले दूसरे बॉस हैं वो नए बंदे को हायर करने के लिए इंटरव्यू रख लेंगे, जो नीचे लड़का होगा उसको प्रमोट नहीं करेंगे कि यार इसमें ये वीकनेस है, अभी इसलिए वीकनेस है क्योंकि 3 साल तूने उसके साथ काम कर लिया ना, जो 15 मिनट का तू इंटरव्यू के ऊपर किसी नए चौंचले को लाएगा जो टाई पहन के बैठा होगा और बड़ी बड़ी बातें कर रहा होगा, उसमें तो तुम्हें वीकनेस नजर नहीं आएगी, उसको भी 3 साल रखने के बाद ही तुम्हें उसकी वीकनेस समझ आएगी ना, तब तक वो वैसे ही चला जाएगा, जो नीचे होगा उसकी 6 साल की काम हो जाएगा, उसके अंदर मजीद वीकनेसेस उसकी हाईलाइट हो जाएंगी, इसने उस दिन इस तरह कर लिया था, ये थोड़ा लेट आता है, फलाना आता है, ये वो करके हम नया इंटरव्यू करके किसी नए बंदे को भर्ती कर लेंगे। इसीलिए एक जगह पर बैठे ना रहना दोस्तों, हर 2 साल के बाद सीवियां फेंकते जाओ, इधर उधर चेंज करते रहो, नहीं तो प्रमोशन कोई नहीं होनी। खैर भाई, पहले लगा कि बैटिंग जो है हमारी वो कमजोर है, जब बॉलिंग आती है तो उसके बाद पता चलता है कि नहीं यार असल कमजोरी तो बॉलिंग है। और यार 2 साल हो गए हैं भाई, 2 साल मुझे हो गए हैं बोलते हुए, यार बॉलिंग में ही हम मारे खा रहे हैं, तुम लोग नहीं समझ रहे हो। पिछले मैच के अंदर भी मैं ये कह रहा था 90 रन तो ठीक है, चलो हम फेल हो गए, नहीं चले, किसी कोशिश में लगे हुए थे, आपने जो बॉलिंग की थी उसके अंदर आपने ये मेक श्योर कर दिया था कि हमने 150 भी किए होते तो आप आराम से चेस कर लेंगे, इतनी अच्छी बॉलिंग करने की जरूरत ही कोई नहीं। खैर आगा को देख के थोड़ा सा मजा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन पिछले मैच के अंदर हमने पेसर्स को सारी विकेटें दी थी, तो आज हमने जो है स्पिनर्स को दी दी, एक ओवर में 2-2 विकेटें दी। खैर बहुत से लोग जो है वो इस बात पे नाराज होंगे कि भाई ओपनर्स क्या कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर क्या कर रहे हैं। टॉप ऑर्डर हमारा सॉर्टेड है, हमारे पास 2 ऐसे कमाल के मॉडर्न एरा के तेज खेलने वाले ओपनर्स हैं जो अभी टीम में नहीं है ना, आ जाएंगे टीम में तो सब कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल आपने सही गैस किया, मैं रिजवान और बाबर की बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं साइम और फ़खर की बात करूँ। खैर भाई मजाक कर रहा हूँ, साइम और फ़खर वाकई इंजर्ड है तो वो आ जाएंगे, तो वो टॉप ऑर्डर आपका कहीं ना कहीं सॉर्टेड ही हो जाएगा। बीच में बस यही है कि 2-4 और बंदे भी मिल जाएं तो टीम जो है वो बन ही जाएगी। वो शादाब भाई की मैं तो भूल ही गया, उनकी फील्डिंग के बड़े चर्चे होते हैं, उन्होंने एक ऐसा कैच आज ड्रॉप किया ना, उस पर कैच पकड़ा भी, छलांग मार के केकड़ी तरह कैच पकड़ा, उसने बिल्कुल अपना जो है ना बिल्कुल मिटा दिया कि नहीं नहीं मैं तो जो भी मैंने जो गंद कराया था वो मैंने सब कुछ साफ कर दिया पिछली इनिंग्स के सारे, वो स्कोर भी करके और फिर कैच भी पकड़ के एंड के ऊपर उन्होंने कैच की। ऐसी सेलिब्रेशन जरूर थी। रूफी भाई 2 रन रहते थे कीवीज के जीतने के बजाय इसके कि शर्मिंदा हो, हंस हंस के खेल खेल के ओ हो वाह वाह वाह, आपस में वो ग्राउंड के अंदर ये चल रहा था। न्यूजीलैंड गए में घूम फिर रहे हैं ये वेकेशन के मोड में, इनके 50 फैन पेजेस हैं। भाई आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे नहीं पता भाई क्या चल रहा होता है सेलिब्रिटी सर्कल में, क्या चलता है? इन्होंने उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करना है जो 15-20 बच्चे इनके आसपास फिर रहे होते हैं कि भाईजान आप सबसे बेहतरीन बॉलर हैं, वो खुश हैं, वो इस वक्त बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस के साथ उनकी यारियां हुई हुई है, सीट वीट कहीं हिल नहीं रही है। आके भाई अपने बड़े भाई हैं वो आ गए हैं, कोच आ गए, ऑल इन ऑल ही वो हैं, इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। खैर शादाब भाई की जो बॉल है, जो उनके कैच उन्होंने पहले ड्रॉप भी किया था, रूफी की बॉल के ऊपर ही किया था, बॉल जो है कम से कम भी जो है 13 मिनट हवा के अंदर रही है और 13 के 13 मिनट शादाब भाई नीचे जो है कांपते रहे।
उनको कुछ समझ नहीं आई, पहले मिनट से नजर आ रहा था कि भाई इससे कैच नहीं होता, उन्होंने ड्रॉप किया। उसके बाद केकड़ा कैच करके उन्होंने जो है वो फिर वापस बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी ले लिया। ये सब खुश हैं इस वक्त। इस पूरे स्क्वाड के अंदर मैं आपको हल्फन ये बताने को तैयार हूं, शायद आप सबसे ज्यादा मुतमईन और सबसे ज्यादा खुश होगा कि यार भाड़ में जाए जो भी रिजल्ट आए, मैंने अपनी सीट पक्की कर दी है बैटिंग की बेस के ऊपर। खैर दोस्तों, एक और मैच, एक और बेइज्जती। अब तो यार जब जीतेंगे ना तब समझ नहीं आएगी कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि वो एक ऐसी फीलिंग है जो कि बिल्कुल ही एलियन हो चुकी है हमारे लिए। मैं तो ये कहूंगा इन्हीं लड़कों को खिलाओ भाई चांस वांस पूरे दो। अब इस सीरीज वीरीज में हमने क्या कर लिया, हम वैसे भी इस सीरीज में कुछ करने के लिए, तो हम तो कभी भी कहीं भी कुछ भी करने के लिए नहीं जाते। कोई एक मोजा हो रहा था तो बीच में हम एंजॉय कर लेते हैं और समझते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है हमारी। इन्हीं लड़कों को खिलाओ, इन्हीं को पूरा रन दो। और आप लोगों का इस सब के बारे में क्या ख्याल है भाई, किस तरह कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नीचे कॉमेंट्स दानी में लिख के बता दें। मेरे लिए सल्यूट कर लो जिसने मैच आज देख ही लिए, मेरे लिए भी सलूट है भाई, और उन लोगों के लिए भी सलूट कर लो जिन्होंने ये मैच लाइव देखा है। नींद की कुर्बानियां दे देकर तो टोटली वर्थ इट यार। पैसा वसूल जिसको कहते हैं ना, पैसा वसूल परफॉर्मेंस हुई है। खैर चैनल को भाई सब्सक्राइब करो यार, रीच मीच कोई आती नहीं है, एल्गोरिथम जो है बिल्कुल ही यार गेम जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की गेम जितनी नीचे जा रही है उतनी मेरे चैनल की भी गेम नीचे ही जा रही है। मजा कोई नहीं आ रहा, फिर कहते हो यार कि किधर चले जाते हो भाई, वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो, ये वो डिस्करेज हो जाता है भाई। खैर अपना ख्याल रखना दोस्तों, इन चीज़ों को ज़्यादा दिल पे ना लिया करो यार। क्रिकेट को कोई नहीं, हंसो खेलो, वो भी हंस खेल रहे हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं, तुम लोग भी इंजॉय करो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।